प्रिय साथियों, जय श्री राम। मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली मिलान, ग्रह दशा, भविष्यवेता। आज हम ऐसे 8 महापुरुष जो हुए हैं हमारे इतिहास में, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्र में, जिनका जिक्र किया जाता है और वो चिरंजीवी है, अजर अमर है, अमरता का उन्हें वरदान मिला हुआ है। वे कौन कौन से हैं, चर्चा करेंगे। विभिन्न जानकारियों के चैनल में, इस चैनल में आपके सामने प्रस्तुत करता रहता हूँ। और अच्छा लगे तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए साथियों। और कमेंट्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। और जैसे अश्वत्थामा है, बलि है, व्यास जी हैं, हनुमान जी हैं, विभीषण है, कृपाचार्य है, परशुराम है, और अष्टम जो है हमारे ऋषि मार्कंडेय। ये क्यों अमर हैं, कैसे अमर हैं, कैसे इनको वरदान मिला हुआ है, क्या कारण रहा कि इन्हीं का नाम, यानी कली काल तक, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये अमर रहेंगे, ऐसा इनको वरदान मिला हुआ है। तो किस हिसाब से, कैसे वरदान मिला, ये अपन चर्चा करेंगे। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैः चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरे नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमं जीवेद वर्षशतं सोऽपि सर्वव्याधिविवर्जितः। इस तरह से अगर हम इन 7 और मार्कंडेय ऋषि 8 में, इन सभी महापुरुषों, इन जिनको देवताओं की श्रेणी में रखा गया है, इनका नाम याद रखें, रोज नाम बोलें तो सर्व व्याधि विवर्जित है। सभी प्रकार की व्याधियों का नाश हो जाता है। अब अपन चर्चा करेंगे अश्वत्थामा कौन थे। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। इनको ब्रह्मास्त्र मिला हुआ था। और कौरवों और पांडवों के बीच में जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो उस समय ये कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे थे। और एक समय ऐसा आया कि इन्होंने ब्रह्मास्त्र जो इनको मिला हुआ था वो छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र ऐसा अस्त्र है जो एक बार छोड़ने के बाद में पुनः नहीं मिलता। और वो उस ब्रह्मास्त्र को पाने के लिए इधर उधर विचरण करते रहे तो श्री कृष्ण भगवान ने उनको शाप दे दिया कि तुम कली काल तक भटकते रहोगे, यानी अमरता उनको प्रदान कर दी गई। दूसरे हैं राजा बलि। राजा बलि की दानशीलता इतनी लोकप्रिय थी कि भगवान का सिंहासन हिलने लग गया था। तो राजा बलि ने जो भी कोई याचक आता था कभी मना नहीं किया। भगवान विष्णु ने सोचा कि ये अपने तपोबल से हमारे सिंहासन को हिला रहा है, क्यों ना इसका परीक्षा ली जाए। तो राजा बलि से उन्होंने 3 पैर धरती ली और उस 3 पैर धरती में पूरा उसका राज्य, राजपाट जितना था राजा बलि का समेट लिया, ले लिया। तथा भगवान स्वयं हरि विष्णु जब राजा बलि ने उनसे प्रार्थना की कि आप मुझे बताइए, आप मुझे दर्शन दीजिए कि कौन है, तो उन्होंने स्वयं दर्शन दिए और उनका द्वारपाल बन करके वहाँ रहने लगे और उनको अमरत्व का वरदान दिया कि आप अमर रहेंगे कली काल तक, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक आप अमर रहेंगे। अगले हमारे वेद व्यास जी, जिन्होंने
सनातन धर्म के लिए हमारे जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों का वेद व्यास जी ने संपादन किया। 18 पुराणों की इन्होंने रचना की और भगवान की श्रेणी में ये माने जाते हैं। इनका पूरा नाम श्री कृष्ण द्वैपायन नाम था तथा ये ऋषि पाराशर के पुत्र थे और इनकी माता का नाम सत्यवती था। इसी चिरंजीवी श्रृंखला में आगे हनुमान जी का नाम आता है, जो इस कलिकाल के प्रथम देवता माने जाते हैं और प्रथम देवता माता अंजनी के लाल और इनके पिता केसरी के पुत्र कहलाते हैं तथा भगवान राम की अनन्य सेवा की, अनन्य भक्ति की और सीता जी का जब हरण रावण के द्वारा कर लिया गया तो ये सीता जी को खोजने गए। सीता जी को खोजते खोजते लंका पहुँचे और लंका पहुँच करके इन्होंने सीता जी का पता लगा करके उनको श्री राम के द्वारा भेजा हुआ संदेश सुनाया और माता सीता को पूर्ण विश्वास दिलाया। तब माता सीता ने इन्हें अजर अमर रहने का वरदान प्रदान किया। ऐसे हमारे हनुमान जी, जो कि जहाँ जहाँ भी श्री राम का कीर्तन होता है वहाँ वहाँ हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। फिर हैं विभीषण, जो कि लंकापति रावण के भाई थे। विभीषण जी उस अधर्म की नगरी में रहते हुए भी धर्म से अडिग कभी नहीं हुए। वो धर्म के प्रचार में लगे रहे। माता सीता को जब रावण हरण करके ले गया तो वो पुनः कई बार उन्होंने रावण से कहा कि आप माता जी सीता जी को लौटा दीजिए, श्री राम से बैर भाव मत कीजिए, लेकिन रावण नहीं माना और अंत में रावण का श्री राम के हाथों से वध हुआ। वध होने के बाद में विभीषण जी को श्री राम ने लंका का राज्य सौंप दिया, वहाँ का राजा बनाया और वे वहाँ राजपाट करते रहे। उनको अनंत काल तक, सृष्टि रहने तक अजर अमर होने का वरदान श्री राम ने उनको दिया। फिर हैं हमारे परशुराम जी, जो कि हमारे ब्राह्मणों के वैसे तो क्या कहें पूर्वज, लेकिन परशुराम जी जो भगवान विष्णु के 10 अवतार थे उनमें से 6ठा अवतार उनका हुआ। विष्णु भगवान के अवतार ही हैं। इनके पिता का नाम महर्षि जमदग्नि और माता जी का नाम रेणुका जी। इतने कठोर स्वभाव के और इतने क्रोधी स्वभाव के परशुराम जी थे और परशुराम जी का एक दृष्टांत आता है रामायण में भी और महाभारत में भी, दोनों में इनका उल्लेख मिलता है और कहा गया है कि इनका पहले नाम राम था और राम नाम के कारण ये इन्होंने राम नाम इनका था, राम के कारण ही इन्होंने भगवान शिव जी की स्तुति की, शिव जी को प्रसन्न किया। अपने तपस्या के बल से, तपोबल से भगवान शिव को परशुराम जी ने प्रसन्न किया और भगवान शिव ने, भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर के राम को फरसा भेंट स्वरूप प्रदान किया।
अब देखिए आप यहाँ युति देखिए, योग संयोग, फरसा, तो उसको अगर जोड़े तो फरसू या परसू, और किसको दिया? राम को। तो इस प्रकार से इनका नाम पड़ गया परशुराम। इस तरह से भगवान परशुराम कहलाए। रामायण और महाभारत में इनका पूर्णतः उल्लेख मिलता है। और कृपाचार्य, कृपाचार्य जी कौरवों और पांडवों दोनों के गुरुदेव थे, दोनों के गुरु थे। और कृपाचार्य जी ने अपने तपस्या के बल पर भगवान शिव जी को और भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और उनको चिरंजीवी रहने का वरदान उनके द्वारा प्राप्त हुआ। अंत में 8वें हमारे जो चिरंजीवी हैं, जो अजर अमरता का वरदान लिए हुए हैं, वे हैं ऋषि मार्कंडेय। ऋषि मार्कंडेय को अल्प आयु प्राप्त थी, अर्थात उनको थोड़ी सी ही आयु मिली हुई थी। और उन्होंने भगवान शिव की भक्ति की, भगवान शिव की तपस्या की और अपने तपोबल से भगवान शिव जी को प्रसन्न किया तथा महामृत्युंजय नामक जो महामंत्र हम पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के परेशानियों रोगों के निवारण के लिए जो महामृत्युंजय जाप करते हैं, वह मंत्र ऋषि मार्कंडेय जी के द्वारा ही रचा गया था। इस प्रकार से भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर के ऋषि मार्कंडेय को अमरत्व का वरदान दिया। ये 8 ऐसे शिरोमणि हैं जो कि सृष्टि के अनंत काल तक ये जीवित रहेंगे। इनको अजर अमर रहने का, चिरंजीवी रहने का, चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। मेरे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए साथियों। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए ताकि आपसे मुझे प्रेरणा मिलती रहे और अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करता रहूं। धन्यवाद साथियों। जय श्री राम, जय जय हनुमान।